हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 18.4 का क्वेश्चन नंबर 6 से। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक देख रखा है पिछले लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को बिना किसी देरी के। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ ऑड नंबर ऑफ जीएम आर इंसर्टेड बिटवीन टू क्वांटिटीज ए एंड बी so that the middle GM is root AB। कहने का मतलब ये है कि ज्योमेट्रिक मीन जो हम लोग निकाले तो वो कितना है, वो ऑड नंबर है। ऑड नंबर जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसा। तो आपको शो करना है कि मिडिल जो ज्योमेट्रिक मीन होगा, यानी कि जो बीच वाला ज्योमेट्रिक मीन होगा, जैसे कि 7 है तो 7 का बीच वाला ज्योमेट्रिक मीन कौन सा, 4। तो G4 का जो वैल्यू होगा वो होगा रूट AB के बराबर। ये आपको प्रूफ करना है, इस टाइप का सवाल है। तो मान लेते हैं लेट द GPB, देखिए क्या हो जाएगा। पहला टर्म A है, फिर G1 है, फिर G2 है, फिर G3 है, और इसी तरह करते करते G2n-1 है, और फिर B है। ठीक है, यही है, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टर्म कह रहा है तो 2n-1 दिया गया है। ठीक, अब देखिए, अब यदि हम देखें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखिए, ये तो 2n-1 है, एक टर्म ये जुड़ गया और एक टर्म ये जुड़ गया, यानी कि 2 टर्म और जुड़ गया। तो 2n-1 प्लस 2 बराबर कितना है, 2n प्लस 1। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 2n प्लस 1। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है सवाल में कि अब आपको मिडिल टर्म के बारे में बात करना है। तो मिडिल टर्म के बारे में बात करने से पहले हम लोग जो है r का वैल्यू निकालेंगे, तब तो मिडिल टर्म तक जाएंगे। और r का वैल्यू निकालने के लिए हमको tn का मदद लेना पड़ेगा। तो T2n प्लस 1 है, तो T2n प्लस 1 का वैल्यू है B। तो यानी कि A r टू द पावर 2n प्लस 1 माइनस 1 बराबर है B। तो A इंटू r टू द पावर 2n बराबर है B, यानी कि r टू द पावर 2n बराबर है B बाई A। तो r टू द पावर n का वैल्यू क्या आ गया, रूट अंडर नहीं लिख के हम लोग लिखते हैं b बाई ए होल टू दी पावर 1/2। ये आ गया r टू दी पावर n का वैल्यू। क्लियर। अब देखिए, हमको पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 2n-1 है। तो मिडिल टर्म क्या होगा इसका, मिडिल टर्म क्या होगा इसका, तो मिडिल टर्म होगा इसका 2n-1 प्लस 1/2 टर्म जो होगा वही मिडिल टर्म होगा। यानी कि जो nth टर्म होगा, जो ये GM है, इसका जो nth टर्म होगा वो इसका मिडिल टर्म होगा। क्लियर। अच्छा, तो यानी कि हमको निकालना पड़ेगा GN, और GN मतलब कि TN प्लस 1। क्योंकि देखिए, यदि मान लीजिए कि ये हम G3 का बात करें तो ये T4 है ना, चौथा टर्म है। बात समझ में आया। तो यदि nth GM है, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन nth है, तो टर्म कौन सा होगा, n प्लस 1 होगा। बात समझ में आया कि नहीं। और यदि हमको इसका वैल्यू निकालना है तो a r टू दी पावर n-1 होता है। तो n का वैल्यू n प्लस 1 है, 1 से 1 कट गया, तो a इंटू r टू दी पावर n आ गया। ठीक है, अब देखिए r टू दी पावर n का वैल्यू क्या है, b बाई a। तो a इंटू b बाई a होल टू दी पावर 1/2। तो यानी कि a टू दी पावर 1/2 आ गया, क्योंकि ये आधा पावर इससे डिवाइड हो जाएगा तो आधा बना देगा, इंटू b टू दी पावर भी 1/2 आ गया। तो यानी कि ये क्या हो गया, रूट AB हो गया। समझ आया बात क्या किया हमने। हमने माना पहले कि GP जो है कुछ इस प्रकार से है, A G1 G2 G3 इस तरह से। अब जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपका 2n प्लस 1 है, क्योंकि 2n-1 यदि आपका GM इतना टर्म का है तो 2 टर्म और भी जुड़ जाएगा, तो 2n प्लस 1 हो गया टोटल टर्म्स।
अब हमने निकाला है यहाँ से r का वैल्यू, ठीक है, r टू द पावर n का बेसिकली निकाल लिया है, ठीक है, r का भी निकाल सकते थे, कोई बात नहीं, n/2 आ जाता। अब देखिए मिडिल टर्म अब हम निकाले हैं, क्योंकि हमको तो मिडिल जीएम को ही प्रूफ करना है, और मिडिल टर्म हम जीएम के लिए निकाल रहे हैं तो 2n-1 लिए हैं, क्योंकि यदि 2n-1 जीएम है तो इसका मिडिल क्या होगा 2n-1 + 1/2, क्योंकि मिडिल टर्म निकालने का और नंबर के लिए मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता था n + 1/2, और n जो है ये क्या है, n है 2n-1, तो 2n-1 + 1/2 टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म है। और जब ये gn निकला तो gn जो है ये tn + 1 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यदि ये g3 है तो ये t4 के बराबर है, क्योंकि ये चौथा टर्म है और तीसरा gm है, इसके लिए तो tn + 1 के बराबर हो गया, और हम फिर इसका वैल्यू निकाल दिए, तो इसका वैल्यू निकला क्या, ar⁴n। और जब ar⁴n निकला तो r⁴n का वैल्यू हमको पता है b/a⁴1/2, और यहाँ पे हमने वैल्यू को पुट कर दिया। कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? क्लियर? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ am and gm of two positive number a and b are 10 and 8 फाइंड द नंबर। तो पहले तो आपको am का फॉर्मूला याद दिला दें, एक दो नंबर के बीच का am का बात कर रहा हो तो वो होता था a + b/2, ये होता था am, और दो नंबर के बीच के gm का यदि बात कर रहा हो तो वो होता था √ab। ठीक है, कोई परेशानी? चलिए ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने मान लिया है, ये तो फॉर्मूला है, सवाल यहां से शुरू हो रहा है, उसका आंसर लेट द नंबर बी a and b। मान लिए हम लोग कि जो नंबर है वो क्या है, a और b है। ठीक, तो अब यहाँ पे जो है am बराबर कितना है, am बराबर है 10, तो यानी कि a + b/2 बराबर है 10, तो a + b बराबर हो जाएगा 20। सेम वे gm है आपका √ab, अच्छा, और इसका वैल्यू कितना है, 8 है, 8 बराबर है √ab, यानी कि ab का वैल्यू हो गया 64, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा, अब यहाँ पे यदि हम देखें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो a + b का होल स्क्वायर बराबर आ गया 400 के। चलिए अब हम ये क्यों किए हैं, तो देखिए a + b तो हमको पता है और a भी पता है, लेकिन यहां से ना हमको a का वैल्यू निकलने जा रहा है ना b का वैल्यू निकलने जा रहा है, तो हमको a - b भी निकालना पड़ेगा, और a - b का फॉर्मूला क्या होता है, √a + b का होल स्क्वायर -4ab होता है। अब a + b के होल स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 400, और 4ab यानी कि 4 × 64, तो यानी कि √400 - 256 आ गया, यानी कि √144 आ गया इसका वैल्यू। अब √144 जो है ये किसका वैल्यू होगा, ±12 का, यानी कि a - b का वैल्यू या तो +12 हो सकता है या फिर -12 हो सकता है। ठीक है, तो इसको पहला इक्वेशन लेंगे, इसको दूसरा इक्वेशन लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे दोनों इक्वेशन को सॉल्व। तो देखिए a - b का वैल्यू +12 और a + b का वैल्यू 20, b कट गया तो 2a बराबर 32, यानी कि a का वैल्यू आ गया यहाँ से 16। अब a का वैल्यू जब 16 है तो किसी भी इक्वेशन में डालिएगा तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अच्छा, जब यहाँ पे आप -12 लीजिएगा, देखिए a - b बराबर -12 और a + b बराबर 20, कटा, 2a बराबर 8, a का वैल्यू आ गया 4, तो बस फर्क कितना आएगा कि a का वैल्यू 4 आएगा, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, b का 16 हो जाएगा। यहाँ पे a का 16 आ रहा था, b का 4 हो रहा था, तो यही फर्क आएगा। कोई परेशानी यहाँ तक में इस सवाल में, 7 के फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब 7 का सेकंड देखिए। 7 का सेकंड कह रहा है, सेम सवाल है, लेकिन बस यहाँ पे जो है वहां पर क्या दिया था, वहां पर नंबर दिया था और यहाँ पे a और g ही रख दिया गया है। ठीक है, एज इट इज यहाँ पर a और g रख दिया गया है ताकि आप लोग थोड़ा सा परेशान हो जाएं।
बाकी और कुछ नहीं किया गया है। तो देखिए कह रहा है कि a with the am and g with the gm between two number, तो मान लेते हैं कि let the number be a and b, let the a and b हो गया नंबर, ठीक है। तो am क्या है, a है, am बराबर है a, एक सेकंड, am बराबर है कैपिटल A, तो यानी कि a प्लस बी बाई 2 बराबर है a, यानी कि a प्लस बी का वैल्यू है 2a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे gm का वैल्यू क्या है, gm का वैल्यू g है, तो यानी कि रूट ए बी का वैल्यू हो गया आपका g, तो ए बी का वैल्यू हो गया आपका जी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब फिर से सेम वही प्रोसेस करने जा रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे बराबर 4a स्क्वायर हो गया, ठीक है, क्योंकि हमको a माइनस बी निकालना है, ये सेकेंड है। तो a माइनस बी बराबर क्या हो गया, रूट अंडर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब ये हो गया आपका 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर, यानी कि 4 को बाहर लीजिए तो बन गया 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए अब यहां पर जो है बात ऐसा है कि 4 तो बाहर आ गया है, अब सवाल यहाँ पे उठता है कि फिर अब ये पहला इक्वेशन हो जाएगा और ये फिर दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस में भी ले सकते हैं। अब जब ये पहला होगा तो a प्लस बी यानी कि फर्स्ट प्लस सेकेंड कर दीजिए, सेम वहां जो कर रहे हैं। तो a प्लस बी है 2a और a माइनस बी है आपका 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। दोनों को जोड़ रहे हैं, इस दोनों को मार दीजिए, तो इस दोनों को यदि मारिएगा तो आ गया 2a बराबर 2a प्लस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। तो यानी कि a का वैल्यू क्या आ गया, a प्लस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। अब जब आप a का वैल्यू यहाँ पे डालिएगा, देखिए a प्लस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर और प्लस b बराबर हो गया 2a। इसको भेज दीजिएगा उधर, तो b बराबर 2a माइनस a माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। तो b का वैल्यू क्या आ गया, a माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ से a का वैल्यू निकाले, यहाँ से b का वैल्यू निकाले, और यही आपको क्या करने के लिए कह रहा है, प्रूफ करने के लिए कह रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि हम माइनस में लेते तो फिर इसका एक्सचेंज हो जाता, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होता। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? क्लियर है? ये भी 7 का सेकेंड भी, 7 का फर्स्ट भी, कोई परेशानी? चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ am इज टू gm इज m इज टू n, यानी कि am और gm का जो रेशियो है वह m इज टू n है, तो प्रूफ करना है कि a इज टू b जो है वो ये होगा। सेम क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 8 एंड देन देखिए, चलिए तो लेट द नंबर बी a एंड b, a और b ले लिया हम लोगों ने। तो अब कह रहा है कि am और gm का रेशियो जो है am बाई gm बराबर है m इज टू n। तो यानी कि हम लोग क्या कर लेते हैं कि am बराबर m लेते हैं और gm बराबर क्या करते हैं, n लेते हैं। तो am हो गया a प्लस बी बाई 2 बराबर m और रूट ए बी बराबर हो गया n, और a प्लस बी बराबर हो गया 2m और रूट ए बी बराबर हो गया, या फिर ए बी बराबर हो गया, ए बी बराबर हो गया n स्क्वायर। क्लियर? आगे का प्रोसेस आप लोग जानते हैं, तो मैं चाहता हूं कि इसको यहीं पे छोड़ें, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है आगे क्या करेंगे। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4m स्क्वायर। चलिए वहां तक हम आपका कर देते हैं, a माइनस बी निकाल के हम छोड़ देंगे।
a माइनस बी बराबर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यानी कि रूट अंडर 4m स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर दैट इज 2 रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब a माइनस बी भी निकल गया है और a प्लस बी भी निकल गया है। अब आप जो है a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। a b जब निकल जाए तो उसका रेशियो भी निकाल लीजिएगा, ना आपको आता है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं? यदि कोई परेशानी हुई तो कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है, आपके परेशानी का हल किया जाएगा। चलिए देखिए, अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ 1 GM G and 2 AM P and Q are inserted between two given quantities, prove that G square बराबर 2P minus Q into 2Q minus P। तो देखिए, let the number be A and B हो गया। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि मान लिए कि A और B नंबर है, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को कि एक GM है G, ठीक है, तो A G B इन GP, ये हो गया GP। तो यानी कि G स्क्वायर बराबर हो गया रूट AB। सही है, सही है ना? गलत है, G बराबर हुआ रूट AB, यानी कि G स्क्वायर बराबर क्या हुआ, ये हो गया AB। अब सही है, ठीक। अब देखिए, यदि P और Q अर्थमेटिक मीन है तो यानी कि हेयर A, P, Q, B आर इन पट AP, यानी कि P माइनस A बराबर Q माइनस P, करेक्ट, एंड P माइनस Q बराबर B माइनस Q। एक मिनट, उल्टा लिख दिया हमने, Q माइनस P, करेक्ट। अब देखो, तुम P को इधर ले आओ तो 2P माइनस Q बराबर हो गया A, यानी कि A का वैल्यू क्या आ गया, 2P माइनस Q, करेक्ट। B को उधर ही छोड़ो, Q को इधर ले आओ तो 2Q माइनस P बराबर हो गया B, यानी कि B का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 2Q माइनस P। अब A का वैल्यू हमको पता है, B का वैल्यू हमको पता है, यहाँ पे पटक दो। तो A का वैल्यू है 2P माइनस Q और B का वैल्यू है 2Q माइनस P। तो यही हमको करना था प्रूव। देखो, G स्क्वायर बराबर 2P माइनस Q इंटू 2Q माइनस P। समझ गेला? कोई परेशानी भेला? ठीक है, चलिए, मतलब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, if 1 AM A and 2 GM P and Q are inserted between two number so that this is equal to this। कहने का मतलब ये है कि एक नंबर A को 2 GM के बीच में, एक AM A है और 2 GM है P और Q, उसको इंसर्ट किया जाता है किसी दो नंबर के बीच में। तो मान लेते हैं कि लेट द नंबर बी A and B, दो नंबर हमारा क्या हो गया, A and B। तो यहाँ पे A प्लस B बाई 2 बराबर है A के, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि एक GM है दो नंबर का A, तो एक GM इंसर्ट करने का मतलब यही होता है, और दो GM इंसर्ट किया गया P और Q, तो यानी कि क्या, A P Q B ये GP में होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे भी कर सकते थे, वैसे नहीं करना है, कोई जरूरी नहीं लगा। तो यानी कि यहाँ से देखिए कि आपको यहाँ पे क्या करना होगा, P बाई A बराबर Q बाई P के होगा, सेम वे Q बाई P बराबर B बाई Q के होगा। तो P स्क्वायर बराबर हो गया AQ एंड Q स्क्वायर बराबर हो गया PB। बस A का वैल्यू निकालिए तो P स्क्वायर बाई Q बराबर हो गया A, और यहाँ पे Q स्क्वायर बाई P बराबर हो गया B। क्लियर? अब देखिए, A का पता है, B का पता है,
तो a प्लस बी बराबर क्या है, यहाँ पे है 2a। a के जगह डालिए b स्क्वायर बाई क्यू, b के जगह डालिए क्यू स्क्वायर बाई p बराबर हो गया 2a के। आप भी खुश हो जाइए, आ गया, प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्या किया हम लोगों ने, 2 नंबर मान लिया, उसका am हो गया, उसका gm को इस प्रकार से लिख दिया, यहाँ से हमने a और b का वैल्यू निकाल लिया, इसमें लाके पटक दिया, हो गया हमारा प्रूफ। क्लियर है, कोई परेशानी? चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। वेरी इजी क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है if a is the am between b and c and b is the gm between a and c then show that कहने का मतलब कि a जो है am है b और c के बीच में, तो यानी कि a बराबर क्या हो गया बच्चों, b प्लस सी बाई 2। क्लियर? और b जो है gm है a और c के बीच का, यानी कि b बराबर क्या हो गया बच्चों, रूट अंडर ac, यानी कि b स्क्वायर बराबर क्या हो गया बच्चों, ac। अब देखिए यहाँ पे 2a बराबर b प्लस c हो गया, ठीक है। अब लेकिन कोई कुछ दिख नहीं रहा है, तो एक काम कर सकते हैं कि हम इसको b को b स्क्वायर बना सकते हैं। b को b स्क्वायर बनाने के लिए हमको हर एक टर्म में b से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाई b, तो ये बन गया आपका 2ab बराबर b स्क्वायर प्लस bc। तो 2ab बराबर हो गया, b स्क्वायर का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ac प्लस bc। लेकिन अभी भी हमको इस तरह का कुछ पैटर्न बनता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको ab, ac और bc दिख रहा है। अब यदि हम एक काम करें कि हर एक टर्म को डिवाइड कर दें ABC से, तो यानी कि 2AB बाई ABC बराबर AC बाई ABC प्लस BC बाई ABC। AB से AB मर गया, AC से AC मर गया, BC से BC मर गया, यानी कि 2 बाई C बराबर 1 बाई B प्लस 1 बाई A। ये हमको कुछ ऐसा बनते हुए दिखा, 2 बाई C बराबर 1 बाई B प्लस 1 बाई A, तो यानी कि therefore 1 बाई A, 1 बाई C एंड 1 बाई B आर इन AP। समझ आया बात? क्योंकि बीच वाले टर्म को 2 से गुना, ठीक है, यानी कि बीच वाला टर्म दोबारा हो जाता है और उस दोनों का जो है सम हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ABC यदि AP में है तो क्या होगा, 2B बराबर A प्लस C ही होता है ना, तो यदि C बीच में है तो 2 बाई C है बराबर 1 बाई A प्लस 1 बाई B होगा। समझ आया बात? क्या किया हमने सो भी समझ में आ गया, कोई परेशानी इस क्वेश्चन में भी नहीं है। देखिए a जो है am है तो a बराबर b प्लस सी बाई 2 हो गया, b जो है gm है तो b बराबर रूट ac हो गया। यहाँ से हमने b से मल्टीप्लाई करके b स्क्वायर बनाया और उसके बाद लास्ट में जब बन गया तो abc से डिवाइड करके कुछ ऐसा टर्म बना, और इस टर्म से ये साबित हुआ कि abc gp में 1 बाई a 1 बाई b 1 बाई c 1 बाई b gp में। क्लियर? gp नहीं सॉरी AP में। क्लियर? कोई परेशानी? तो आज के लेक्चर में हम लोग रखते हैं इतना ही, और चूंकि एक्सरसाइज भी हो चुका है खत्म, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।